आज श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में जो 7 दिवसीय आयोजन एक देव स्थल, जिन्हें बहुत ही आप लोग प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद के एक देव स्थल के रूप में आप पूजते रहते हैं, बूढ़े बाबा जी के इस देव स्थल प्रांगण पर केसरीपुरवा के तमाम सम्मानित साथियों का, जिन्होंने इस आयोजन को पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर पूरी ही सद्भावना और भाईचारे के साथ श्रीमद् भगवत गीता का जो ये कथा का कार्यक्रम और साथ में जो ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान हवन का जो कार्यक्रम रखा, उसके लिए मैं सभी को पूरे एक एक यहाँ पर बैठे हुए और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, सभी का स्वागत, सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज सबसे पहले इस ज्ञान कथा कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के इस पावन कार्यक्रम में जो 7 दिवसीय और जिसका आज अंतिम दिवस है और कल शायद भंडारा होगा, मैं अपने इस बूढ़े बाबा जी की इस पूज्य स्थली पर और साथ ही इस ग्राम में यहां पर आए हुए हमारे फिरोजाबाद से जो आपको रसपान करा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी की कथा का, श्री ठाकुर जी महाराज का, श्री कृष्ण भगवान का जो लगातार रसपान करा रहे हमारे बीच में हमारी बहन शास्त्री संध्या माधव जी का और उनके तमाम सम्मानित साथियों का मैं यहाँ पर अपने इस गांव केसरीपुरवा में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मेरी आदत है पूरी इस ग्राम सभा के जितने भी मजरे हैं, चाहे वो पच्चापुरवा हो, खुद ततियापुर हो और चाहे हमारा केसरीपुरवा हो, इन सभी सम्मानित जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि मेरी आदत नहीं है चूंकि अभी एमएलए का चुनाव लड़ा, आपके बीच में बहुत कम दिन मिले थे, लेकिन आशीर्वाद बहुत बड़ा मिला आप लोगों का, आपने इतिहास रच दिया। मैं उसके लिए धन्यवाद कहते हुए, चूंकि ये एक पूज्य स्थली है और यहाँ पर कार्य भी बहुत ही पावन और पुनीत हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, तो सिर्फ धर्म की ही बात करने की मेरी आदत है। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि चूंकि समय मिला है और ये ज्ञान की एक आहुति है, ज्ञान का यज्ञ है, तो हम भी उसमें कुछ जो थोड़ा बहुत ज्ञान है सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, चूंकि मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं तो एक इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन सनातन धर्म को जितना मैंने जाना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना आप लोगों के बीच में देखा है मैंने, वो मैं भी चाहूंगा कि उसका कुछ उसका अंश मैं भी आपके सामने रखूं। सनातन धर्म की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूं। यहां पर बात हो रही थी अभी कि सत्य की बात होनी चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि धर्म के मायने ही होते हैं सत्य। जब आप डिक्शनरी उठाओगे, मेरी तमाम बहनें यहां पढ़ी लिखी हैं, तमाम मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग पढ़े हैं, अगर आप इसका डिक्शनरी मायने ढूंढोगे कि धर्म के मायने क्या हैं, तो धर्म के मायने होते हैं सत्य। और सत्य की तलाश को जो रास्ता जाता है ब्रह्मा तक, जो हमें मिला दे, उस रास्ते को सद्मार्ग कहते हैं। सद्मार्ग माने सच्चा मार्ग, और उस सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है वो है वेद, वो है पुराण, वहां है उपनिषद, उसके साथ में है ये मंच पर बैठे हमारे शास्त्री लोग, जो आपको एक सदगुरु बनकर, एक सच्चे गुरु बनकर आपको ब्रह्मा तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता होता है, उस तक पहुंचाने का कार्य यही तो है सद्मार्ग। तो फिर जब धर्म के मायने ही है सच, सच कहां हम ढूंढें? आप इसीलिए तो यहां बैठे हुए हैं, यहां इसलिए हम बैठे हैं कि सच्चाई का रास्ता हम जाने कैसे, किसे गुरु बनाएं। तो सबसे पहले हम इनकी बात करने से पहले हम अपने वेद और पुराणों की बात करेंगे। हमारे पास रामचरितमानस है,
हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता भी है, हमारे पास वेद हैं, हमारे पास उपनिषद भी है। सबके अपने मायने हैं और सबका अपना महत्व है, किसी का कोई महत्व सनातन धर्म में कम नहीं है। लेकिन जब सच की बात आए कि सच हम कैसे तलाशें, हम जीने का रास्ता कैसे तलाशें, तो आओ हम इनमें से कौन सी पुस्तक में सच को कैसे ढूंढें, कैसे हमारा जो है हम ब्रह्मा तक पहुंचे, कैसे हमें सद्मार्ग का ज्ञान हो। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में आसपास ढूंढिए। सबसे पहले सबने फिल्में देखी होंगी आप लोगों ने। जब आप परेशान होते हैं तो आप इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कहां जाते हैं? अदालत। अदालत में एक न्याय की देवी होती हैं, आंखों पर पट्टी बंधी होती है और एक हाथ में तराजू होता है, देखा होगा। वहां पर जब बात सच बोलने की आती है और कटघरे में आप खड़े होते हैं तो आपको ना तो आपके हाथ में रामचरितमानस दी जाती है, ना उस वक्त आपको महाभारत दी जाती है, ना आपको अन्य कोई पुराण वेद दिए जाते हैं, ना आपको उपनिषद दिया जाता है, बल्कि उस वक्त आपको एक ही पुस्तक दी जाती है जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। और गीता जिसका रसपान आप लगातार 7 दिनों से कर रहे हैं, यानी सच्चाई का रास्ता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द आर्ट ऑफ लिविंग। अगर कहीं पर है जीने का रास्ता तलाशना है तो आपको गीता के अंदर ढूंढने को मिलता है, जिसका रसपान लगातार आप 7 दिनों से कर रहे हैं। रसपान कौन करा रहा है? हमारे पीछे बैठे हुए तमाम सम्मानित शास्त्रीगण, उनके तमाम सम्मानित साथीगण। तो धर्म का मतलब आप समझ गए होंगे, सच। और सच को अगर कहीं आसानी से ढूंढा जा सकता है तो वो आपकी श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? मैं अब बात अपनी अगर शुरू करूं तो मेरे सबसे पहले एक मुझसे भूल हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। सनातन धर्म हमें यह तालीम देता है, यह शिक्षा देता है, यह ज्ञान देता है। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के मानने वालों, सबसे पहले उसमें कहा गया है अगर बात करनी है तो किसकी की जाए, तो यह धर्म भी बताता है कि बात सबसे पहले किसकी की जाए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता विचरण करते, वास करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों का, अपनी माओं का स्वागत करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया था, जो तमाम दिन की थकी हुई हैं, लेकिन यहां पर बैठकर इस कथा कार्यक्रम में शांति चाहती हैं, ज्ञान चाहती हैं, जीवन में खुशहाली चाहती हैं। मैं उनका सबसे पहले सबका हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपनी तमाम मां और बहनों का। इसके बाद बात जब निकली है तो इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जहां तक ये तो बात हो गई कि धर्म का मतलब क्या है, लेकिन हमारे अंदर कुरीतियां भी बहुत हैं। हर धर्म में अलग अलग स्वरूप हो गया, जब अवतरण हुआ तब अलग, और यहां कुरीतियों ने तमाम अंबार जो है ले लिया हमारे समाज में। नाम के आगे खाली धंधा बन गया, नाम के आगे योगी लगा लिया, नाम के आगे महाराज लगा लिया। लेकिन हमें हर जगह नहीं झुकना है, हमें देखना है कि कौन सच्चा योगी है, कौन महाराज है। कैसे जानोगे आप लोग? तो आओ चलें फिर गीता की तरफ। गीता ने क्या कहा है? गीता में ही लिखा है कि कौन योगी है, कौन योगी हो सकता है। तो गीता कहती है, यूं तो मुझे पूरी गीता कंठस्थ है, पूरी रामचरितमानस याद है, लेकिन गीता का वो अंश आप सुनिए जहां पर कहा गया है कि कौन है असली योगी। अनहसृते कर्म फले कार्यम कर्मम करोति यः सहयोगी चह सन्यासी चानह निराग्रही क्रिया चा, यानी वो योगी कभी नहीं हो सकता जो तमाम लोगों के दुखों को हरने का काम ना करे, जो समाज के कल्याण का काम ना करे, जो आपस में मिलाने का काम ना करे, जो लोगों को आपस में जोड़ने का काम ना करे, वो कभी भी हरगिज योगी नहीं हो सकता। वो सिर्फ नाम के आगे योगी लगा सकता है। यही धर्म का, सनातन धर्म का संदेश है।
और मैं जब तक जिंदा हूं, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जोड़ने का काम करूंगा, नफरत मिटाने का काम करूंगा। आपस में मजहब की जो दीवार खड़ी करते हैं लोग, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने अपना धर्म पढ़ा नहीं, उन्हें आपस में लड़ाने का काम किया जाता है। जबकि हर धर्म बराबरी की शिक्षा दे रहा है, हर धर्म बराबरी की शिक्षा दे रहा है। अगर आपने खाली गायत्री मंत्र ही पढ़ा होता अर्थ के साथ, तो शायद नफरत की जो रोटियां सेक कर हमको आपस में बांटकर राजनीति कर रहे हैं, शायद वो आज बेनकाब हो चुके होते। लेकिन हमने गायत्री मंत्र को भी अर्थ के साथ कभी नहीं पढ़ा। गायत्री मंत्र कितने लोग पढ़ते हो रोज? गायत्री मंत्र अभी जब मैं बताऊंगा तो कहेंगे हाँ हमको पता था। खैर, तो अभी जो है छोड़िए, लंबा हो जाएगा। आप जो है, अब आती है बात कि बराबरी की बात। बराबरी का ये हर धर्म सिखाता है कि सब बराबर हैं। और मैं कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, जिन्हें आप सब मानते हैं, दिलों से मानते हैं, सनातन धर्म के मानने वालों, हर हिंदू भाई, हर हिंदू बहन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को अपना आदर्श मानती है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने बराबरी का संदेश दिया था। सबरी के झूठे बैर क्यों खाए थे? बराबरी का दिखाने के लिए, संदेश देने के लिए। उस वक्त की कुरीति हुआ करती थी, मल्लाह यानी केवट, जिन्हें अछूत समझा जाता था, उनको भी गले लगाने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लगा के दिखाया था। यही समाजवाद है, यही बराबरी का संदेश ही समाजवाद है। और मैं कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस धरा के सबसे बड़े समाजवादी थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम समाजवादी थे, तो डॉक्टर मुन्ना अलवी भी गर्व से कहता है हिंदुस्तान के अंदर रहकर कि डॉक्टर मुन्ना अलवी भी समाजवादी था, समाजवादी है, समाजवादी रहेगा। यही संदेश है बराबरी का, जिस संदेश को लेकर हम निकले हैं नफरतों को मिटाने के लिए। हमारा संदेश है कि नफरत नहीं होनी चाहिए, आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम नहीं करेंगे। और जब तक जिंदा हैं, हम हार भले गए कुछ वोटों से, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारा है। जब तक ये क्रांति नहीं आएगी, तब तक ये भिड़ता रहेगा डॉक्टर मुन्ना अलवी। और कान खोल कर सुन ले वो लोग जो हमें और आपको बांटने का काम करते हैं, वो देख लें हिंदुस्तान क्या चाहता है, हिंदुस्तान के रगों में, उनके खून में क्या पलता है, उनकी सोच क्या है। तो आओ देखो हिंदुस्तान को। उत्तर प्रदेश में आओ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आओ, उन्नाव में आगे बढ़कर यहाँ बांगरमऊ में आओ, और बांगरमऊ के बाद आगे चलकर यहाँ ततियापुर के केसरीपुरवा में आओ, और देख लो आंख खोलकर कि एक मुसलमान बाबा जी के देव स्थल पर और कार्यक्रम हो रहा है कथा का, भागवत का, और इस्लाम धर्म का मानने वाला डॉक्टर मुन्ना अलवी, जिससे जो है लगातार प्रवचन कर रहा है, और हमारे तमाम और माँ बहनें उसको सुन रही हैं। यह है सच्चा हिंदुस्तान, आपस में एक मिलाने वाला हिंदुस्तान। और वही खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने का हम काम करेंगे, जिसके बारे में कहा गया है कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। उसकी एक आंख हिंदू है, दूसरी आंख मुसलमान है, और एक आंख का हिंदुस्तान कभी खूबसूरत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम अपनी दोनों आंखें सुरक्षित रखने का काम करेंगे। इन तमाम नफरती लोगों के हम साजिश में आने वाले लोग नहीं, जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है। जो गायत्री मंत्र की बात कही थी, शॉर्ट में बता रहा हूं, ओम भूर्भुवः स्वः, यही है गायत्री मंत्र। ठीक है, इसे पढ़ना, और इसके पढ़ने में जो अर्थ है उसमें आप अगर पढ़ लेते हैं उसका अर्थ, तो शायद आज आपको, हमको बांटने वाले लोग हम पर राज नहीं कर रहे होते। उसमें कहा गया है, उसमें कहा गया है कि हम जितने भी लोग हैं,
पूरे सिर्फ यहाँ की सोचते हैं, जबकि गायत्री मंत्र क्या कहता है? गायत्री मंत्र कहता है समूचे ब्रह्मांड की मंगल कामना हो। ना हिंदू कहा, ना मुसलमान कहा, ना कहा है हिंदुस्तान, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की मंगल कामना करने वाला बड़े दिल का सनातन धर्म आपको यह शिक्षा देता है। और नफरती चिंटू हमें इस तरीके की लड़ाने और बांटने की बात करते हैं, क्योंकि हमको गायत्री मंत्र आता नहीं, इसलिए हम पर राज करते हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद और आभार। बहुत कुछ चूंकि मन में है, गीता में इतना कुछ है, चूंकि मैंने अपने आप को बांधा नहीं हिंदू और मुस्लिम में नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए, सीखने के लिए मैंने दोनों धर्मों को पढ़ने का काम किया, समझने का काम किया। इसलिए मैं इस संदेश को, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जैसे तमाम नौजवान साथी जो खड़े हुए हैं मेरी बात को समझ रहे होंगे कि अपने फायदे के लिए लड़ाने का काम करने वालों को बेनकाब करने का टाइम है। यह सनातन धर्म की सही शिक्षा को सामने लाने का समय है। इसलिए मेरे साथियों, इस तरह के कार्यक्रम जहां पर मुझे बुलाकर आप बोलने का मौका और अवसर देते हैं, मैं बहुत ऋणी हूं, मैं बहुत कर्जदार हूं। और जब तक मैंने कहा मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं परिवर्तन के लिए आया हूं, मैं बदलाव के लिए आया हूं, और अपनी आखिरी सांस तक बदलाव की लड़ाई लड़ूंगा और आपके बूते लड़ूंगा। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे साथी और बहनें हैं जो मुझे इससे पहले जो क्लिनिक पर आई हैं, दुआ क्लिनिक जो मेरा है बांगरमुंह में, डॉक्टर मुन्ना अलवी, सबने देखा है 300-400 पेशेंट रोज देखता हूं, मरीज। उसके बाद भी रात 2 बजे तक मैं इन कार्यक्रमों में जाता हूं। एक अलग मैंने एक आंधियों के खिलाफ एक छोटा सा चिराग, एक नन्हा सा चिराग तुम्हारे तेल की बदौलत जल रहा है। मुझे उम्मीद है ये ऊर्जा और उत्साह और हौसला इन जिन लोग मुझे पिछली बार नहीं जानते थे, जो नहीं मिल पाए होंगे, इसलिए शायद जो है हमारा साथ और आशीर्वाद नहीं दे पाए, लेकिन आने वाले वक्त में एक एक घर में डॉक्टर मुन्ना अलवी बन के निकलेगा इस बार। और हम लोग ये प्रेम और मोहब्बत और भाईचारा और सद्भावना की लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। फिर से पुनः बधाई हमारे तमाम शास्त्री जी का, और जितने भी लोग यहाँ पर, हमारी माँ बहनें और बुजुर्ग, और साथ में हमारे जितने भी, खास तौर से हमारे झमेले भैया, जिन्हें आप झमेले प्यार से बोलते हैं, श्याम सुंदर भाई यादव जी, इनका भी शुक्रिया। और यहाँ के परीक्षित, जिन्हें आप इसके बगैर कथा का कोई मतलब नहीं, परीक्षित के बगैर, जिनके ही उनके उसमें हम लोग भी सुन रहे हैं, तो वो हमारे, जिन्हें बड़ा प्यार से आप लोग, वैसे रामोतार जी नाम है लेकिन आप लोग प्यार से उन्हें शायद इंस्पेक्टर नाम से बुलाते हैं। मैं परीक्षित जी का भी बहुत बहुत यहाँ पर आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही हमारे जितने भी सम्मानित साथी, हमारा छोटा भाई, जितने भी लोग हैं यहाँ, पूर्व प्रधान बेटे, जितने भी लोग और जो अभी थे, हमारे साथी मनीराम यादव जी, प्रधान जी, और तमाम जितने भी लोग हैं, सबका मैं हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आने वाले वक्त में जिस तरीके से 20 वर्षों से यहां पर बाबा जी के इस पूज्य स्थल पर यह कार्यक्रम हो रहा है, आने वाले वक्त में जिस दिन भी मुझे मौका मिला तो इस इलाके का सबसे बड़ा आयोजन बनाने का काम करूंगा। जिस दिन ईश्वर ने मुझे और ज्यादा ताकत दी तो देखने के लिए लोग इतिहास रचेंगे। इसी केसरीपुरवा में, ततियापुर में और ज्यादा से ज्यादा बड़ा भव्य और ज्ञान का यहाँ पर यज्ञ होगा और लोगों को ज्ञान की बातें मिलेंगी। सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए गोविंद भगवान की। राधे, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखो, भगवान की कथा को खड़े होकर नहीं, बैठ करके सुना जाता है।